नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा ग्रुप डी के भर्ती के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे आज पंचकुला भी गए हुए थे और बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं। वीडियो तो हर टीचर्स ने बना ही दिया और अभी तक मैंने नहीं बनाया, इसके भी कई सारे रीजंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब तक आपको पूरा विश्लेषण ना होना तो खाली वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी लगभग 1 लाख बच्चों के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं, जितने भी आपके फेसबुक पेज हैं, तो पिछले 2 दिन से सभी का विश्लेषण करके और पिछली जो भर्तियां निकली थी, वर्तमान में जो भर्ती आपकी चल रही है, तो उन भर्तियों के आधार पे ग्रुप डी की जो फाइनल कट ऑफ है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डीवी कितने नंबर के बच्चों तक आएगी, वो सारा मैं डिटेल में आपको डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो वो बच्चे परेशान ना हो जिनके पिताजी का नाम गलत हो गया है, माताजी का नाम गलत हो गया, उनका खुद का नाम गलत हो गया है, या फिर आपका जो आपका कैटेगरी था, किसी ने, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, किसी कैटेगरी में भरा लेकिन रिजल्ट दूसरी कैटेगरी में आ गया है, या फिर एक्स्ट्रा नंबर किसी के लगे हैं, किसी के नहीं लगे हैं। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं। अब जिसके नहीं लगे हैं वो बेचारे दुखी हैं कि भी हम पंचकुला जाकर एप्लीकेशन दे आए ताकि हमारे लग जाए। तो ऐसा कहीं भी भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारा सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको डिस्कशन करूँगा। फिर उसके बाद चॉइस के आधार पर भी हम डिस्कशन करेंगे। देखो, जितने भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके लिए आपका पोर्टल खुलेगा 100%। वो चाहे 5 दिन के बाद खुले या फिर 31 तारीख को जो आपका 5 नंबर वाला एक्स्ट्रा वाला जो मुकदमा आपका चला हुआ है हाई कोर्ट में, या उसके बाद खुले, लेकिन खुलेगा पक्का। तो इसलिए आपको पंचकुला जाने की या कहीं पर भी हड़बड़ाहट या कुछ भी मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको सुधारने का मौका 100% मिलेगा। दूसरा इशू है कि भी डीवी के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा और आपका फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा। देखो, अभी लगभग आपकी 13,500 के आसपास पोस्ट निकली हुई है ग्रुप डी की, और सरकार बोल रही कि 1500 के आसपास और भी एक्सटेंड हम करेंगे। तो लगभग आप मान के चलो भाई 15,000 हो गए, तो लगभग 45,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जा सकता है अगर ये 1500 को एक्सटेंड करेंगे। और 45,000 के हिसाब से हम देखें और वर्तमान जो सिनेरियो देखे कि भी इस समय पर जो बच्चों ने पेपर दिया था उनकी तैयारी कितनी होगी, या 2018 में जब ग्रुप डी का जो पेपर आया था तो उस समय पर बच्चों का तैयारी का स्टैंडर्ड क्या था और उस समय पेपर का लेवल क्या था, तो ये पेपर का लेवल क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें ना, तो पेपर उस समय पर मुश्किल था, इस समय पर आसान है। लेकिन अगर आसान है तो यहाँ पे पोस्टें भी कम हैं, लगभग 13,000 हैं। उस समय पर आपकी लगभग 18,000 के आसपास पोस्ट थी। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा अंतर ये था उस समय पर कि जब वो डी ग्रुप की भर्ती निकली गई तो उसमें लगभग बच्चे वो थे जिनको ये था कि मुझे डी ग्रुप में सिलेक्शन लेना है और नौकरी करनी है। लेकिन आज के समय में सिनेरियो ये है कि जिन बच्चों की टॉप की तैयारी है, जिन्होंने सी ग्रुप में टॉप की पोस्टों में सिलेक्शन उनका होना, उन्होंने भी डी ग्रुप का पेपर दे रखा है। जिन्होंने टीजीटी में सिलेक्शन लेना है या फिर जिनका होगा उनको भी सिलेक्शन है। टेक्निकल जो बच्चे हैं लगभग 13,000 बच्चे, तो उन्होंने भी डी ग्रुप का पेपर दिया हुआ है। अगर आप मान के चलो ना, लगभग टेक्निकल की 13,000 पोस्टें हैं और उसके बाद आपका पीजीटी की टीजीटी जो आपकी टीचिंग वाली पोस्ट है लगभग 74,500 के आसपास वो पोस्टें हैं। तो आप लगभग 20,000 पोस्टें हैं जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होना है। और टोटल पोस्ट उन सब बच्चों ने पेपर दे रखा है, सब बच्चों ने लगभग नहीं दे रखा होगा, मतलब कि कुछ ही बच्चे होंगे जो मतलब कि स्पेसिफिक टीचिंग के ऊपर फोकस करते तो उन्होंने नहीं दिया होगा। लेकिन टेक्निकल वाले बच्चों ने तो लगभग ने दिया ही होगा, क्योंकि बेरोजगारी आपको पता कि भी किस लेवल पे है। तो अगर हम डीवी की बात करें ना, तो बहुत सारे टीचरों ने बताया कि भी 70 नंबर तक आपकी डीवी आ जाएगी, 68 नंबर तक आपकी डीवी आ जाएगी। वो सिर्फ जो वर्तमान जो पोस्ट हैं और पेपर का जो लेवल है उस आधार पर बोल रहे हैं। अगर आप साइड बाय साइड सारी चीज़ों को एनालिसिस करोगे ना, तो जो डीवी की कट ऑफ है वो लगभग जर्नल की जो है तो 63-64 नंबर जिसके हैं तो उसका डीवी 100% आएगा। वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। और डीवी जर्नल का 63-64 पर है, तो उसके बाद जैसे आपका
जो EWS वाले हैं उन बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आप मान लीजिए 3 नंबर आपका, मान लीजिए 2 या 3 नंबर, उसके बाद आपका BCB उसमें 2-3 नंबर का फ़र्क आ जाएगा, ऐसे भी आपका BCA उसमें 2-3 नंबर का फ़र्क आ जाएगा, और जो SC की जो कट ऑफ जाएगी वो सीधा सीधा आप 8 से 9 नंबर का फ़र्क मान लो कि अगर 63-64 पे DV आ रही जर्नल की तो SC का 54-55 वाले बच्चों का आपका DV 100% आएगा। अब बात क्या है कि भी सिलेक्शन किस कहाँ तक हो पाएगा। देखो सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि आपकी TGT की भर्ती, टेक्निकल जो पोस्ट हैं वो, और ग्रुप जो आपका अभी पेंडिंग में है, तो उस ग्रुप की अगर आपकी भर्ती पहले हो जाए 56-57 कैटेगरी की, तो आप यकीन मानिएगा कि भी कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, बहुत डाउन जाएगी। और जिन बच्चों को लगता है कि जो आज भयभीत है कि शायद हमारा नहीं होगा, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर पहले भर्ती होती है तो। और जहाँ तक मेरी जो विश्लेषण है, ये भर्ती पहले ही होंगी ग्रुप डी की, वैसे पहले लगा भी देंगे, लेकिन फिर भी आपका नंबर पड़ेगा क्योंकि वेटिंग लिस्ट बनेगी, कम से कम भी 3 से 4 आपकी वेटिंग लिस्ट बनने वाली है ग्रुप डी के लिए। क्योंकि जैसे ही जो बच्चा ग्रुप डी में ज्वाइन करेगा, उसके बाद 56-57 में जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग होगी तो वो उसमें कूद जाएगा, फिर आपकी कट ऑफ वेटिंग लिस्ट आएगी। उसके बाद TGT वाले जो टीचर्स जो जो सिलेक्ट होंगे वो आपका छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपका टेक्निकल वाले भी छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए आप चिंता ना करें, अपने फ़ोन को रिचार्ज रखें ताकि बार बार HSSC के पोर्टल को आप देखते रहें। अब फाइनल बात हम करते हैं कि भी फाइनल सिलेक्शन कब कितने तक हो जाएगा, इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। देखो अगर सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, पहली जो लिस्ट आपकी लग सकती है जर्नल की, तो वो आपकी 68 से 70 के बीच में लगेगी। 68 पे भी जा सकती है, 69 पे भी जा सकती है, और 70 तक, मतलब 70 वाले का 69 वाले का सिलेक्शन आपका हो जाएगा 100%। अगर पहली लिस्ट में नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट में होगा। तो जिन बच्चों के 67, 68, 69, 70 नंबर है, उनका सिलेक्शन 100% है। अब बात यह है कि भी पहली लिस्ट में होगा या दूसरी में होगा। 3rd, 4th में तो अगर आप देखोगे वेटिंग लिस्ट का, तो जहां तक आइडिया है वो 63-64 तक भी आपकी ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ जा सकती हैं, जब अगर ये 56-57 TGT और आपका टेक्निकल पोस्ट फुल भर जाएंगी। क्योंकि ये आपका जो डाटा है ये आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो जैसे ये पोस्ट खाली होंगी उसी दौरान आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी लग जाएगी। सेम आपका, मैं सबसे निचली कैटेगरी की बात करूं SC की, तो SC में भी अगर आप यहाँ पे 68-69 वालों का सिलेक्शन अगर हो रहा है, तो SC कैटेगरी वाले में सीधा 10 नंबर का फ़र्क मान के चलिएगा, 58-59 के आसपास या 60 तक उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब DV में जो बच्चे जाएंगे, इनमें 2-2, 3-3 नंबर का फ़र्क रहेगा। वो आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार है ना, बहुत सारे टीचर्स के आपने वीडियो देख लिए होंगे, तो उनमें वही 2 या 3 नंबर का, या फिर ना भी वीडियो देखे हो, 2018 का अगर आप रिजल्ट देखोगे ग्रुप डी का, तो वही अंतर है, 2 या 3 मार्क्स का ही अंतर है, वही रिजल्ट आपका यहाँ रहने वाला है। तो इसलिए चिंता ना करें। जिन बच्चों का 62-63 से ऊपर स्कोर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। जिन बच्चों का कहीं पर भी कोई इश्यूज है तो वो घबराए मत, आपका पोर्टल जल्दी ही खुलेगा। हो सकता 5 दिन में खुले, हो सकता 10 दिन में खुले, हो सकता महीने में खुले या 31 जनवरी के बाद खुले, लेकिन खुलेगा पक्का। और जिन बच्चों को स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस पूछना तो वो कमेंट करके बताएं कि भी आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की। थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां तो उससे रिलेटेड है, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको बताते रहेंगे। बाय बाय।